बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। कबीर का गाएगा तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। बंधुओं, अनहद लूट होत घट भीतर घट का मरम न जाना। जीव बड़ा उलझा है, इसको बहुत बुरी तरह उलझाया हुआ है। प्रभु जी तुम बिन कौन छुड़ावे, महा कठिन जमजाल फांसते हैं तासो कौन बचाए। आप देखिए, साहब की वाणी बड़ी यूनिक है। सभी उलझे हैं, किसमें उलझे हैं वो देखिएगा। एक दो होए, एक दो हो, एक दो होए ताहे समझाऊं, सभई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। कैसे दुनिया उलझी है, कितना सुंदर रूपक साहब सामने रख रहे हैं। नाना फंस फंसाए जीव को अपना रूप छिपाए। दरअसल कोई संत पारखी साहब की वाणी समझेगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। पूरी दुनिया एक ऐसी भक्ति की तरफ दौड़ रही है जिसमें सार नहीं है। एक दो होए ताए समझाऊं, सभई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। मैंने कई बार निरंजन गोष्ठी में भी इस बात का उल्लेख किया है। फांस फंसाए जी को अपना रूप छिपाए, निराकार मन ही को जाने। कोई सरगुण में रीझ रहा, कुछ तो सरगुण में रीझे, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। इस भजन में बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है साहब ने। फांस फंसाए जीव को अपना रूप छिपावे, मन को कोई देख न पाए नाना नाच नचाए। और मन ही आए काल कराला जीव नचाए कर। सभी कर्म मन कराता है, मन करता यह देह समाना। थोड़ा सा विचार करना, आज हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। आत्मा की पवित्रता का जिक्र हर मत में है, लेकिन फिर शरीर में कौन कर रहा है ऐसे ऐसे पाप अपराध, छल कपट ठगी, कोई इस पर विचार नहीं कर रहा है। आप अगर सत्संगों को सुनेंगे ना तो कोई इस पक्ष को चुन ही नहीं रहा है, बस सभी भूले हुए हैं। तभी साहब एक बात करे, एक दो है ताहे समझाऊं, सभई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। मन करता यह देह समाना। जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं वो आत्मा नहीं है, आत्मा का इनसे संबंध नहीं। जितने भी साहब के शब्द है वो सब चेतावनी है। मन लेवे मन देवे, मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। पूरा ये झमेला आत्मा को उलझाने के लिए। यहां साहब क्या कर रहे हैं, नाना कर्म करा करके बाग अपना रूप नहीं दिखा रहा है। एक बार मैंने विचार किया, जितने भी
कथावाचक हैं, सीरियलों में या धार्मिक चैनलों में आ रहे, सबको सुनता हूँ। मैंने ये उल्लेख पहले भी किया, उस समय बड़ी भरमार थी न्यूज़ अपना भक्ति चैनलों पर, स्लेट नहीं मिलता था। 10-10 लाख रुपए महीने के मांगते थे 18 मिनट के सत्संग का। आजकल वो बाजार ठप्पे हो गई है। सबको सुना, परखा, नाना मत मतांतरों के लिटरेचर को पढ़ा। आप मुझे थोड़ी देर के लिए निंदक कह सकते हैं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न है। सब इसी में उलझाए हुए हैं। ब्रह्मानंद ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। इस तरह सब उलझे और मन को देख ही नहीं पा रहे। साहब ने बड़े सुंदर संकेत दिए, भैया इससे हमेशा सावधान रहना, आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं है, तेरा बैरी मन है और कोई नहीं। मने स्वरूप ही देव निरंजन तोहे राख भरमाई। साहब ने मन के अंग पर अनंत करोड़ों शब्द कह दिए। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। थोड़ा सा कभी एकांत में बैठकर सोचना, जब आत्मा की व्याख्या इतनी प्यारी है, सिर्फ 2-4 लोगों ने आत्मा की ऐसी व्याख्या नहीं की है। शास्त्राकारों ने, धर्म ग्रंथों ने, वेदों में और कई अन्य मत मतांतरों में भी आत्मा की व्याख्या है, पर कोई ये नहीं सोच रहा है जब आत्मा इतनी निर्मल है तो ये पापिष्ट कर्म कौन करा रहा है, इस पर कोई व्याख्या नहीं दे रहा है। मने स्वरूप ही देव निरंजन तोहे राख भरमाई, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अब देखिए पूरी दुनिया कहां कहां है, आगे क्या कह रहे हैं सुने। फांस फंसाए जी को आपन रूप छपाए, ये मन दिखाई नहीं दे रहा है। निराकार मन ही को जानो, जितने भी कर्म हो रहे हैं मन करता यह देह समान। पंचकोश है प्रकट ग्रासे, तेह को कौन लखावे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहीं से भी हमारी आत्मा की वृत्ति नहीं है। कहां से आए? इस शरीर पर साहब ने बहुत शब्द कह दिए, कायागर खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध कट जाई। आगे क्या कह रहे हैं, शिव गोरख सो पच हारे, इस काया का भेद न पाए। ये तुकबंदी के शब्द नहीं है, इनमें बहुत बारीकी है। आपने अपने जीवन में कई बार एक चीज का आभास किया होगा कि कुछ ऐसी गलतियां करके आप पछताते हैं, ये क्यों किया, क्या कारण है। करने वाले आप और पछताने वाले भी आप हैं। इनका वेग इतना तेज है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हवा में कर देता है, इतनी ताकत है इसके अंदर। कोई इल्तिजा, कोई बंदगी न कज़ा से हाथ छुड़ा सकी। हम सब ग्रंथों में पुराणों में पढ़ते रहते हैं कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतनी वीतरांग और घोर तपस्याएं किया, उनको भी उलझाया, कोई नहीं बच सकता इससे। ये नजर नहीं आ रहा है, इसके पास मोहन शक्ति है। आप बच्चों को देखते हैं जो जिद करते हैं उसको पूरा पूरा मनवा के छोड़ते हैं। अगर मन ने कहा जलेबी खानी है, आपकी क्या जरूरत है, जलेबी नहीं खाओ, जलेबी खाने जाओगे। इस तरह एक न भूला दो न भूले, पूरी दुनिया मंतरंग में जगत भुलाना। इसलिए पंचकोश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी अपना काम कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि देवराज इंद्र भी गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या को का शील भंग करने पहुंच गया। क्या बात है ये कहां से आए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो सभी पापों का उद्गम ही इन्हीं पांच से है।
और ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए गोस्वामी जी भी एक बात करें, जीव हृदय तम मोह विषय की। क्यों नहीं दिख रहा है? जीव के हृदय में अंधकार है। ये अंधकार कहां से आया? आत्मा तो निर्मल है, आपकी आंखों में विजन पावर है। घोर अंधकार में आप कोई दृश्य नहीं देख पाते हैं, पर सही यह है कि घोर अंधकार में भी आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अंधेरा देख रहे हैं। आपकी आंखों का विजन नहीं गया है, आप उस समय भी देख रहे हैं। चारों तरफ अंधकार है तो अंधेरा ही दिख रहा। अभी दिन है, आपको प्रकाश के कारण सभी वस्तुएं दिख रही है। इसलिए जीव के हृदय में अंधकार है। ये अंधकार तमोगुण से आया, यही मन का खेल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो राख भरमाई। आगे कह रहे पंचकोश हैं प्रकट आग्रा से, तेनको कौन लिखावे। अब यहां कह रहे हैं 5 कोश है ये जल्दी नहीं दिखते। आप ही एक अनेक कहावे त्रिविध रूप बनाए। आप ही एक, अभी आपको मैं उदाहरण देता हूं। श्रीमद् गीता में भी आता है, महाभारत की कथा में भी आता है। निरंजन साफ कह रहा है, मैं ही काल हूं, जुआड़ियों में जुआ मैं हूं, कामियों में काम मैं हूं, सांपों में वासुकी मैं हूं, पापों में पाप मेरा रूप है। तभी भी लोग नहीं समझ पा रहे। तो इस तरह सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे। संतों का विरोध इसलिए हुआ, जब वो इन चीजों पर चलने लगे तो जो बाहरी एक वातावरण बनाया हुआ था धनार्जन के लिए भक्ति का, वो लड़खड़ाया। आप देख रहे हैं अभी भी एडवर्स पब्लिसिटी, राइबर्ट पब्लिसिटी बहुत चलती है। आप पूरे चैनलों को देखें, आप देखें, आपको पता चल जाएगा। सन्निपात हुए दुष्ट नष्ट सो पढ़ रहे अंत दिखावे। पूरी दुनिया इस तरह भटकी है। क्या शब्द है, कितने सरल शब्द हैं। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं। भक्ति जीव क्यों नहीं कर रहा है, वो सुने। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। अब सब जगह अंधा क्यों बोल दिया? क्योंकि अंदर में लूट हो रही है, उसको कोई देख ही नहीं पा रहा है, न अपनी आत्मा को देख पा रहा है। इसलिए एक दिव्य शक्ति की जरूरत है। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। इस शरीर में बहुत लूट चल रही है और मन को कोई देख नहीं पाता है। जो चाहता है कराता है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाश नचावन ले। बाजीगर जो भी चाहता है बंदर से कराता है। इंसान कैसी चीज है, एक शेरों से भी वो जो चाहता है कराता है। मैं आपको दिखाता हूं एक वीडियो। इसी तरह ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सबको नचाता है, सबको नचाता है, और सब इसी में लगे हैं। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। स्वभाव से सिंह बड़ा बहादुर है, लेकिन इस मनुष्य ने, काली खोपड़ी ने, उन शेरों को भी नचाना शुरू कर दिया। इतने बड़े बड़े बलशाली हाथी हैं, उन सबको देख रहे ना, ये शेर क्या कर रहा है। इसका ये स्वभाव नहीं है। ये 2 आदमी इतने शेरों को जो चाहे करवा रहे हैं। जैसा नाच चाहते हैं नचाते हैं, और शेर इनके गुलाम बन करके घूम रहे हैं। बेसिक शेर की इतनी ताकत है कि आदमी को सिर्फ 30 सेकंड में खत्म कर देगा। इसी तरह इस आत्मा रूपी सिंह को मन रूपी गरुड़िया ने अपने अधीन किया हुआ है। आप देखो कितने शेर हैं। इन सब शेरों को ये कंट्रोल कर रहे हैं 2 आदमी।
जो चाहते हैं इससे कराते, शेर आग से नफरत करता है। आप देखा आग के गोले से छलांग लगा के गया, ये आग के गोले से छलांग लगा कर गए। हाँ, जो इनके स्वभाव के प्रतिकूल है। इसी तरह इस आत्मा से जो भी चाहता है ये मन कराता है। जस नट मरकट को दुख देई, जैसे बंदर को बाजीगर दुख दे रहा है, इस आत्मा को बहुत अनैतिक कर्म करा रहा है। हम लोगों को जब देखते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो बड़ा आश्चर्य होता है। इस तरह ये पूरा खेल। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाश नचावन देई, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। इस तरह जो चाहता है जीव से कराता है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। विषय विकार जगत अर्जावे, जह तह भटकावे। जब भी चाहे सब लोगों को एक ही रवायत की तरफ ले जाता है। मैं उदाहरण देता हूं, हम एक जटिल युग में हैं। बंबई में एक फिल्म प्रोड्यूसर मेरा शिष्य है। हर तरह के वैज्ञानिक लोग आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े जजेस आते हैं। मुझे किसी ने कहा, गुरुजी ये फिल्में बनाता है। तो मैंने उसको बोला, भाई आप फिल्में बनाते हैं? बोला हाँ। मैं बोला आजकल फिल्में मार काट नंग धड़ंग ये बन रही है। अपने ज़माने में मैं तो अभी फिल्म नहीं देखा, बहुत समय हो गया, 50 साल। बचपन में कहीं देखी होगी। तो ऐसी फिल्में थी जिनमें शीलता थी और पौराणिक कथाएं थी। मैंने कहा भाई आजकल फिल्म अपराध की तरफ ले जा रही है, फिल्म जगत अश्लील तस्वीरें होती हैं, ये क्या हो रहा है? बोला महाराज अगर एक फिल्म फेल हो जाएगी तो हमें आत्महत्या करनी पड़ती है। हम फाइनेंस कराते हैं अपनी फिल्में, लोन लेते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं पब्लिक का डिमांड क्या है। पब्लिक का डिमांड ये है अर्धनंगता, आसे ऐसे ऐसे। आप देखिए डांसों में कैसे कैसे अंग हिलाते हैं, आप विचार करें। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था। उसने कहा पब्लिक का रुझान ही इधर है, अगर एक फिल्म फेल हो गई तो हमें आत्महत्या करनी पड़ती है। तो हम पब्लिक की डिमांड, यानी सबको चाहता है, जहां एक साथ पूरी दुनिया को उस धारा में ये बहा देता है। आपने अपने बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, उनकी जीवन शैली देखी होगी, उनका खान पान देखा होगा, क्या लोग थे, उनके पास छल नहीं थी, कपट नहीं था, कुछ ही नहीं था। अभी कैसी दुनिया है। हम एक जटिल युग में, यानी सबको उधर डाइवर्ट कर दिया है। मैं हैरान हो गया। एक लड़की ने कहा गुरुजी आजकल छेड़ाछाड़ी बूढ़े ज्यादा कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया। लड़की वेल एजुकेटेड थी। तो साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, एक दो होए ताए समझाऊं, बूढ़े लोगों नाराज नहीं होना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, जो मेरे सामने दृश्य आते हैं आपके सामने रखता हूं। फिल्मकार बोल रहा था कि लोगों का रुझान ही ऐसी फिल्मों की तरफ है, वो देखना ही ऐसा चाहते हैं। हम सब की मेंटलिटी कैसे हो गई है मैं बताता हूँ। 1988 में रामायण सीरियल चला, रामानंद सागर का। मैं तो खैर क्रमबद्धता से उसे नहीं देख पाया। छुट्टी में इतवार के दिन में आ जाता था रांझड़ी, तो लोग तो देखते थे, बहुत भीड़ होती थी और टाइम दिया जाता था रामायण सीरियल देखने के लिए। तो जब वो सब देखकर आते थे लाइन में तो कहते थे भाई आज मज़ा नहीं आया सीरियल में। देखिए हम धार्मिक पौराणिक कथाओं में भी सिर्फ मार काट देखना चाहते हैं, ज्ञान नहीं देखना चाह रहे। ऐसी बुद्धि हो गई है सबकी।
तो लड़के कह रहे थे आज मजा नहीं आया सीरियल में। क्यों? क्योंकि ज्ञान तत्व की बात हो रही थी, मारा मुटी और ये वो उठापटक नहीं थी, इसलिए मजा ही नहीं आया। यानी साहब की वाणी में बड़ा वजन है। ये सब अंदर से बैठकर जो चाहता है वैसा कराता है। मन स्वरूपी देव निरंजन तोय राग फरमाई, विषय विकार जगत अर्जावे जह तहां भटकाए। विषय विकारों में आदमी को लगाकर जहां चाहता है मन भटकाता है। योग ध्यान विगुरचन भारी ताए सुरत अटकावे। आपको एक आश्चर्य बताता हूं। एक टाइम था, भक्ति चैनलों की बड़ी भरमार थी। कम से कम मैं 20-25 चैनलों पर मैं भी आया हूं। मैं 1994 से भक्ति चैनलों पर हूं। मेरे प्रोग्राम आते थे, अभी भी आते हैं। सुबह देखो सत्संग में आता है। आजकल मैंने पहले 4-4 चैनलों पर मेरा एक ही दिन में प्रोग्राम होता था। बहुत पैसा लेते थे वो। आजकल अच्छा सिस्टम है। मैंने अपना स्टूडियो बनाया है, अपना सत्संग पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट करता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो उस समय बड़ा धन लगता था। अब धीरे धीरे कुछ महान भाव आड़े टेढ़े काम कर गए, जेलों में बैठे हैं, तो लोगों का ध्यान हट गया। आजकल तो कोई कहे गुरु की तरफ चलो तो दुनिया फिर उनका हवाला देती है, तो मार्केट पिट गया। अभी पता है चैनलों पर कौन है? नीम हकीम ज्यादा है। कोई उल्टा लटका करके कह रहा है लो भाई हम इसकी कमर सीधी करेंगे। ठीक है ना? वो जो चैनल वाले लोग हैं वो एक बिजनेसमैन है, और अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। वो बिजनेसमैन होना खराब बात नहीं, अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। वो सब धन चाहते हैं। इस प्रकार से जाएं तो जाएं कहां? दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहे जइयो भाग। आजकल एक मिशन चला रखा है कुछ चैनलों ने, पाखंड का पर्दाफाश। कई महात्मा को दिखाते, कोई चावल वाला महात्मा, कोई फलाना, कोई फूंक वाला महात्मा, कोई डंडा मारता है, कोई डांसर। इस तरह से हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं। आज आदमी परेशान है, सभी अपनी जीविका गुजारना चाहते हैं, तो जब साधन नहीं मिलते हैं तो लोग इसमें घुस आते हैं। इस तरह भक्ति में बड़ा बखेड़ा आ गया है। आगे साहब कह रहे हैं वहीं अटका हुआ है। योग ध्यान मृगुचन भारी ताए सुरत अटकावे, वहीं ध्यान फंसाए बाहर। आस नाम नौका बैठावे, भव की दार बहावे, तत्वमसी कह ताहे डूबे अंत कोई नहीं पावे। अब यहां साहब थोक में एक शब्द बोल रहे हैं, जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरताहि। 4 मुक्ति जोइन 84, जह मिल हेत बढ़ावे। सब ये 4 मुक्तियों की तरफ ही लगे हैं। इससे पुनर्जन्म विद्यते, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य। लेकिन कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। नेम धर्म पूजा और संयम बहुविध लगावे, भेष अले करे वो पावे, जीव है चैन नावे। मैंने ब्रह्मानंद का ये शब्द कई बार बोला होगा, बड़ा सटीक है। कोई हमसे पूछे यूं आकर, कोई हमसे पूछे यूं आकर,
दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के, गुलसितान में फूल खिला हमने देखा मतलब का। आप देखें, अगर हमारे भक्ति का और प्रवचन का सार देखोगे तो ब्रह्मानंद आगे क्या बोल रहे हैं। जोगी देखे, जंगम देखे, जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा हमने देखा मतलब। आगे क्या बोल रहे हैं, वह दीद दिखा दे तुक अपना, जो खाली हुए मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज हमने खुदा देखा। आपसे जो कुछ चाह रहा है आपको कुछ नहीं दे सकता है। जो आपसे कुछ चाह रहा है आपको कुछ नहीं दे सकता, उसके पास आभा है। चार वेद खट अष्ट दशोलो, शून्य है शून्य समावे। अब देखिए साहब के शब्दों में कितना सार है। चार वेद खट, कह रहे खट अष्ट दशो, आदमी जल्दी इस पर नहीं पहुंचेगा। खट 6 को कहते हैं, यानी 6 शास्त्र। अष्टदशो 8 और 10, अष्टदशो 18 पुराण, शून्य शून्य समावेश। सब निरंजन की ही महिमा गा रहे हैं। इसलिए आदमी को बहुत जबरदस्त तरीके से भ्रमित किया गया है। ये वैसे ही आप अपने बच्चों पर बहुत नजर रखना। आजकल ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, यहां तक कि लड़कियां भी उन ड्रग्स का सेवन कर रही है। अब पूरी दुनिया उधर क्यों हो गई, और लोग क्या करते हैं, महंगे हैं वो जो ऐसे ड्रग्स हैं महंगे हैं। पहले वो किसी अच्छे आदमी, खाते पीते घर के आदमी को ढूंढते हैं, वो जो नशा करने वाले, क्योंकि महंगा है। पहले 1-2 बार फ्री में उसको खिला देते हैं, जब वो उसको खा लेता है आदी बन जाता है। अब उसको नहीं मिलता है, उसको कहते हैं भाई देखो ड्रग्स पेडलर के पास से हम ये मंगाएंगे, इतने इतने पैसे दो। वो बेचारा फिर क्या करता है, पूरा पैसा खत्म कर देता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं हिमाचल का ही, जोगिंद्र नगर के पास का। आप इसको समझना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, जो चीजें मेरे सामने आती है आपके साथ रखता हूं। एक बहुत अच्छा हमारा डेडिकेट नामी था, वो अपने बेटे को लाया। जब बेटे को लाया, उन्होंने जो बात बताई हैरान करने वाली थी। बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। उस आदमी ने बोला गुरुजी ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जैसा मेरा बेटा था। पूरा हमारा अकाउंट वगैरह जितने रुपए पैसे थे सब इसके हाथ में रहते थे, और उस आदमी ने वहां काफी आदमी को नाम में जोड़ा है। बोला गुरुजी किसी ने इसको नशा करना सिखाया। जब नशा करना सिखाया, इसको नशे की आदत हो गई। वो 4-5 आदमी इसी के पैसे से वो भी अपने नशे की पूर्ति कर रहे थे। गुरुजी इसने अकाउंट से पैसे भी पूरे निकाल दिए, मां के गहने भी इसने गिरवी रख दिए।
और कंगाल कर दिया। बोला मेरी बड़ी रिपुटेशन थी गांव में, एरिया में, गुरुजी मैं तो बर्बाद हो गया, अब मेरी इच्छा करती है आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा नहीं, हताश नहीं हो। मैं एनसीबी के बड़े अधिकारी को प्रार्थना की, इस मामले को थोड़ा आप देखो, इसको मदद करो। लड़के ने जो डिटेल दी, उसमें क्या हुआ, उधर उन आदमियों को पकड़वाया जो इसके साथी थे। मैंने उस अधिकारी को प्रार्थना की कि इसको नहीं फंसाना, इंजीनियरिंग कर रहा है और ये परिवार पहले ही बहुत पीड़ित है, इसको जाल में उलझाया है। आपको सतर्क कर रहा हूं ये बात बता। वहां से जब पकड़ा तो सप्लाई करने वाला जो एक लड़का था, पुलिस रिमांड पर लेती है, उसने बताया चंडीगढ़ के पास में, हाँ, पंचकुला में ड्रग्स सप्लाई करने वाला था। जब वहां पर जाकर के उसको दबोचा तो उसका कनेक्शन हरियाणा से था। आप देखना, जब उसको वहां दबोचा, सीधा उसका संबंध दुबई से था। उसके आका को पकड़ना मुश्किल था। इस तरह वो जो इस लत में फंस गया, वह फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह पूरी दुनिया इस लत में फंसी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, सबको ये नचा रहा है। यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, बची हो एक उपाय, सार नाम को पाए के। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम दान के बाद आप अपने को टटोलो। नाम से पहले आप क्या थे, अब क्या है, बस ये नाम के रे प्रताप थे भयान क्या। कहने का मतलब आज के प्रवचन का सार ये था कि हृदय में जो अंधकार है बिना नाम की ताकत से हट ही नहीं सकता है। सभी धर्मशास्त्र ये गा रहे, पर सार नाम बिन मुक्ति न हुई। इसलिए एक अदत गुरु आपके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न करता है। वो प्रकाश ऐसा नहीं है, न तत्र चंद्र सूर्य तारक पावक, यानी आत्मा में चांद सूरज अग्नि तारे आदि प्रकाश नहीं कर सकते हैं। वहां गुरु अपनी अध्यात्म दृष्टि से प्रकाशित करता है हृदय को। धर्मशास्त्रों में भी आया, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। आप अनुभव करते होंगे, जब भी आपको अंदर में ऐसी ताकत किसी ऐसी चीज के लिए प्रेरित करती है, फौरन अंदर से विवेक उत्पन्न होता है कि नहीं करें। बस आप सुमरन को भूलना नहीं। नाम दीप धर देहरी जो चाह सुझा, ये चलते फिरते भी करना। पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे है दिल को, नाम भूलना नहीं। धन्यवाद। कल फिर हाजिर हो जाऊंगा।